Hello students, good morning. How are you all? Fine. Okay students, good. स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे थे तब हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर सब कुछ कर लिया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी था, है ना। तो वो क्वेश्चन आज हम हमारे इस ऑनलाइन सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आगे का जो कुछ भी है वो आप लोगों ने वर्कबुक में कंप्लीट ही किया है। आज जो मैं आपको कराऊंगी वो आपको वर्कबुक के अंदर लिख लेना है, लेकिन मैं आपको जब भी बोलूँ तब आपको उनको लिखना होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5n-1 इज इक्वल टू 9। क्या है? 5n-1 इज इक्वल टू 9। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन, हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है ना। ओके, तो कैसे करेंगे इनका हम सॉल्यूशन फाइंड? तो हमें n की वैल्यू लेनी है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे कोई इक्वेशन होगा जिसमें आपको x दिया गया होगा, तो उसमें से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किसी में y दिया होगा तो उसमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, किसी में b दिया होगा तो b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि जो भी वेरिएबल आपको दिया गया होगा, जिस वेरिएबल में आपको इक्वेशन दिया गया होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो चलो सॉल्व करेंगे। n है यहाँ पे, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये n की वैल्यू हमें चाहिए, तो n के अलावा जो नंबर्स होंगे उनको हमें सामने की ओर भेजना होगा, इज इक्वल टू की सामने की साइड। तो यहाँ पे हमारे पास है 5n। क्या है? 5n। हमें क्या करना है, ये 1 यहाँ पे हमें n चाहिए, तो ये 1 होगा, उसको हम सामने भेजेंगे तो ये ऑलरेडी 9 है। ये -1 को हम 9 के पास लेके जाएंगे तो ये ऑलरेडी -1 है, सामने जाएगा तो वो हो जाएगा +1। जब भी इज इक्वल टू की इस साइड से कोई नंबर दूसरी साइड जाएगा तो उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये -1 है, सामने जाएगा तो +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये +1 होता और सामने जाता तो -1 हो जाता। और अब हमें क्या करना है, तो इस साइड तो अभी ऐसे ही रहने देंगे 5n, लेफ्ट हैंड साइड को। ये 9 + 1 है, टोटल मिला के हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अब हमें क्या करना है, n चाहिए, ये 5 इनके मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी नंबर ही है ना, तो उसको सामने भेजेंगे। n चाहिए तो 10 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने डिवीजन में जाएगा, तो कटिंग होगी 5 2 10। आंसर हमारा आएगा n इज इक्वल टू 2। क्लियर? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2y + 3 इज इक्वल टू 9, है ना, वर्कबुक में 2y + 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो चलो इसका सॉल्यूशन लेंगे। कैसे लेंगे? ये हमारे पास 2y है, यहाँ पे क्या था, n था, तो n की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पे y है तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 2y एज इट इज। ये 3 जो है वो हम सामने की ओर जाने देंगे, तो क्या बचेगा, +3 सामने जाएगा, तो मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे को ही करना है। आपको भी याद रखना होगा कि कोई भी टर्म सामने की ओर जाएगा तो वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, प्लस माइनस वाला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, डिवीजन वाला जाएगा तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो सामने डिवीजन में गया। अगर यहाँ पे कोई नंबर डिवीजन में होगा उसको सामने भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल उसका भी आएगा, हम देखेंगे। ये 2y एज इट इज, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर? ओके, अब जैसे यहाँ पे किया था 5 था, उसको डिनोमिनेटर में भेजा, तो यहाँ पे 2 है, उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो 6 तो ऑलरेडी है, 2 कहाँ पे जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में। कटिंग होगी 2 3 6, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू मिलेगा हमें 3। कंप्लीट। नाउ थर्ड वन, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, चलो देखो। थर्ड वन इज 4x + 7 इज इक्वल टू -1। 4x
प्लस 7 इज इक्वल टू -1। क्लियर? ओके, अब देखेंगे क्या चाहिए हमें। यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट की, या ये y है 9 नहीं है। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 4x एज इट इज जैसे आगे किया था, ये 7 को सामने भेजेंगे। तो यहाँ पे सामने की ओर जो है उसको तो पहले लिख ही लेना है इज इक्वल टू के बाद, क्योंकि 7 चला जाएगा तो अब डायरेक्टली 4x के बाद डायरेक्टली इज इक्वल टू आ जाएगा। ये 7 सामने जाएगा, -1 ऑलरेडी था, +7 वहाँ पे जाएगा तो -7। अब हम क्या करेंगे, 4x एज इट इज, -1 एंड -7 दोनों साइन सेम हो तो एडिशन होता है। तो 7 + 1 8, दोनों साइन माइनस है तो हमने सीखा है कि दो साइन अगर सेम हो तो एडिशन करेंगे, दो साइन सेम हो तो एडिशन करेंगे। माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों में एडिशन होगा, है ना। और अगर दो साइन डिफरेंट हो, प्लस माइनस, अभी यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की नहीं, वो याद रखना। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि पुट द साइन ऑफ बिग टर्म या तो बिग डिजिट इन योर आंसर, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें कहीं पे गलती की तो वो गलत होगा। यहाँ पे देखो -1 अगर मुझे दिया गया होता -+1 -7 तो दोनों साइन डिफरेंट है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। हाँ, 7 में से 1 जाएगा कि 1 में से 7 जाएगा, 1 में से तो 7 जाएगा ही नहीं, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। बट अभी ये याद रखना है, पुट द साइन ऑफ बिग डिजिट, 7 बड़ा है कि 1, 7, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन पुट डाउन करेंगे माइनस की, तो आंसर आएगा हमारा -6। ओके, चलो अब इसको हम इरेज कर देंगे तो लिखेंगे, इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, चलो डायरेक्टली अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके आगे से लिख लेना। यहाँ पे देखो -1 -7 एंड -1 तो दोनों का एडिशन -8, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस, एडिशन होगा तो 7 + 1 8 और बड़े वाले टर्म की साइन माइनस। अभी x एज इट इज, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाने देंगे, तो सामने ऑलरेडी जो है उसको तो लिखना ही है, -8 को लिखा, 4 को जाने देंगे डिनोमिनेटर में, 2 4 8। ओके, तो आंसर आया, आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे 4, है ना। लेकिन ये यहाँ पे मिस नहीं करना है, वहाँ पे माइनस की साइन है तो आंसर में भी लिखनी होगी। क्लियर? चलो ये 3 इक्वेशन अच्छे से लिख लो, इसके बाद हम और 3 इक्वेशन अच्छे से करेंगे। चलो अच्छे से अपनी वर्कबुक में राइट डाउन कर लो। चलो तो अब देखेंगे हम इसके बाद और 3 इक्वेशन बाकी है ना इसके अंदर, जिनका सॉल्यूशन हमें ला के देना है। तो फर्स्ट अभी 4th में पहुंचा है, तो 4th वन इज 3b - 5, 3b - 5 इज इक्वल टू 13। और इसके बाद देखेंगे 5 और 6। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमें गिवन है आगे में जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। तो चलो अब तो आप खुद से भी कर पाओगे, है ना। क्या करना है, 3b को एज इट इज रखना है, इसको सामने की ओर भेजना है, तो सामने की ओर अभी 3b के बाद डायरेक्टली इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि इसको आप भेज रहे हो सामने। यहाँ पे 13 है, -5 वहाँ पे जाएगा तो +5, 3b एज इट इज, 13 + 5 18 एज इट इज आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 3b और यहाँ पे आ जाएगा 18। लेकिन ये 3 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की को, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 को कहाँ पे जाने देंगे, डिनोमिनेटर में, 3 6 18, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू आंसर मिल जाएगा 6। बस इतना इजी हमारा फाइंड द सॉल्यूशन है। सोल्व दिस इक्वेशन बोले, फाइंड द सॉल्यूशन बोले, जो भी है। ओके, दोनों सेम है। 5th वन, 2a/3 - 1 इज इक्वल टू 7,
2a/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो जैसा आगे किया था वैसा ही क्या करना है, यहाँ पे a है लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ है, कोई बात नहीं, उसको एज इट इज रख दिया, क्योंकि इसमें a है तो इस वाले टर्म को तो ऐसे ही रहने देना पड़ेगा। -1 को भेजेंगे तो -1 गया डायरेक्टली इज इक्वल टू आ जाएगा, सामने की ओर 7 है, -1 गया तो साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा +1। अब क्या करना है, ये 2a एज इट इज डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 3 को भी एज इट इज। अब 7 + 1 8, गुड। अब 2a 8 एज इट इज, यहाँ पे 3 डिवीजन में सामने जाएगा तो वो 8 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, 8 3 24 मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पे लिखा हमने 2a जो एज इट इज है लेफ्ट हैंड साइड हमारी। अब a को ऐसे ही रखेंगे, 24 को सामने की ओर जैसा था वैसा ही लिखेंगे, ये 2 को जैसे आगे किया था वैसे ही डिनोमिनेटर में। तो 12 2 24 होता है ना। तो अब यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली a इज इक्वल टू 12। क्लियर, गुड। अब इसके बाद देखेंगे 6th वन, 5x/2 + 1 इज इक्वल टू 11। क्या है, 5x/2 + 1 इज इक्वल टू 11। अब जैसा आगे सोल्व किया था वैसा ही यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 5x/2 को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसमें x है, इनमें नहीं है तो सामने भेजेंगे, सामने की ओर 11 एज इट इज, +1 वहाँ पे चला जाएगा तो -1 इज इक्वल टू डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 5x/2 के बाद, क्योंकि 1 चला जाएगा। अब 5x, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हो, 5x/2 1 चला जाता है तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस प्लस की साइन नहीं आती है, आप लोग कुछ भी कोई भी साइन लगा देते हो, है ना, कभी कभी मिस्टेक करते हैं कोई लोग, तो डायरेक्टली यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि ये सामने की ओर चला गया। अब 5x/2 एज इट इज, 11 - 1 आंसर आ जाएगा 10। अब 5x एज इट इज, 10 यहाँ पे है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 हो जाएगा, 2 सामने की ओर जाएगा तो डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 5x 10 2 20। अभी x की वैल्यू चाहिए तो 20, 5 को सामने भेजेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 5 4 कटिंग होगी ना, 5 4 20, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, नाउ आपको क्या करना है, एक्टिविटी है जो आपको होमवर्क में करनी है ना, इसमें भी सॉल्यूशन ही ला के देना है आपको, तो सिर्फ कनेक्ट करना है कि कौन सा सॉल्यूशन किस इक्वेशन का है। जैसे ये किया वैसे ही सॉल्व करके उनका आंसर आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर लिखना है। ओके, तो जब भी आप आओगे मैं आपकी एक्टिविटी है वो चेक करूंगी, तो अच्छे से करके आना। और यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का, जहाँ पे हम रुक गए थे और फिर हमारा सेशन ही खत्म हो गया, फिर से हम ऑनलाइन में आ गए, है ना। तो अच्छे से आप ये अपनी वर्कबुक में लिख लेना। इसके बाद हम न्यू चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग अपनी वर्कबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, तब तक के लिए हम हमारा लेक्चर आज यहीं पे ही रखते हैं। ओके।